हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और हम लोग का आज से क्या है कंटिन्यू करना है नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस लास्ट लेक्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है कि यहाँ वो लेक्चर देखे तभी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक मतलब ये इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने पढ़ने वाले जो हर लेयर के नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले, राइट। जो कि आज के लेक्चर में भी हो सकता है हम लोग का सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे मैक एड्रेस यानी डेटा लिंक लिया आज हम लोग टोटली फिनिश करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्क लेयर। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइस मतलब बोल सकते हैं लेयर के अलग अलग कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करें तो यहाँ सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में अगर हम लोग लिखेंगे तो वो होते हैं पहले सबसे पहली लेयर कौन सी फिजिकल लेयर होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा फिजिकल लेयर। एक मिनट, थोड़ा सा आज आज मैंने थोड़ा सा सेटअप में चेंजेस किया तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। फिजिकल लेयर, ठीक है। तो इस लेयर फिजिकल लेयर के डिवाइसेस को हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं लेयर वन डिवाइसेस। ठीक है, हम लोग फिजिकल लेयर डिवाइसेस की बात करें या तो लेयर वन डिवाइसेस की बात करें, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। दोनों का मतलब एक होता है, लेयर वन डिवाइसेस। ठीक है, दोनों का मतलब एक होता है। फिर दूसरा होता है फिजिकल लेयर होता है, उसके बाद कौन सी लेयर होती है, लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में डेटा लिंक लेयर को डीएलएल बोल दे रहा हूँ। अब सिंपल सी बात होती है, क्या लेयर टू होती है तो लेयर टू डिवाइसेस बोलेंगे, उसका अंडरलाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे लेयर टू डिवाइस बोलते हैं, लेयर टू डिवाइसेस। ठीक है, फिर डेटा लिंक लेयर हो गया, इसके बाद कौन सी लेयर आती है, वाइट क्यों हो गया, येलो से ही लिखते हैं। डेटा लिंक लेयर के बाद अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होती है मतलब वो पढ़ने वाले कौन सी लेयर पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क लेयर, राइट। उसके बाद आते हैं नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये हो गया। तो नेटवर्क लेयर की लेयर डिवाइस लेवल के नेटवर्किंग डिवाइस को क्या बोलेंगे, लेयर थ्री डिवाइस, लेयर थ्री डिवाइसेस। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर के बाद दो लेयर और आती है जो कि हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं उसे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद जो लास्ट लेयर है जो सिलेबस में हम लोग का वो एप्लीकेशन लेयर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन लेयर। तो ये एप्लीकेशन लेयर है, इसको क्या बोलेंगे, लेयर सेवन डिवाइसेस बोलेंगे, राइट। क्या बोला, जो प्रेजेंटेशन लेयर वगैरह है तो उसको हम लोग नहीं देख रहे, ठीक है। लेयर कौन, सेवन डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा। हर लेयर के डिवाइसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने नीचे वाले लेयर के जो प्रॉपर्टी है डिवाइसेस को फॉलो करें। यानी अगर बात करो, कहने का मतलब ये है कि अगर लेयर थ्री की बात डिवाइस के अंदर के बात करें तो लेयर थ्री डिवाइस जो होगा लेयर टू डिवाइस भी है, लेयर वन भी डिवाइस भी है। और लेयर सेवन डिवाइस जो है लेयर थ्री डिवाइस भी है, लेयर टू डिवाइस भी है, लेयर वन डिवाइस भी है, राइट। ये चीज हो गया, ठीक है। अब बात करें कौन कौन से डिवाइसेस जो हम लोग के सिलेबस में है जो जो होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल लेयर मतलब क्या होता है, उसमें जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, वो दो डिवाइस होते हैं, रिपीटर होता है और हब होता है। रिपीटर, बेसिकली दोनों एक ही चीज होते हैं पर थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी इसके जब डिटेल में पढ़ेंगे। और डेटा लिंक लेयर में हम लोग कौन कौन डिवाइसेस देखे थे, वो अभी देखे नहीं मतलब देखेंगे। वो है ब्रिज एंड राउटर। ठीक है, और उसके बाद नेटवर्क लेयर डिवाइसेस में क्या देखेंगे, एक ब्रिज एंड राउटर की, ब्रिज एंड स्विच होता है, सॉरी। और ब्रिज और स्विच क्या है, दोनों एक ही चीज है। ब्रिज जो है ओल्ड वर्जन होता है स्विच का, ठीक है। जो ब्रिज का एडवांस वर्जन आया है उसको हम लोग स्विच बोलने लगे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, राउटर होता है इसमें, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर डिवाइसेस में गेटवेज होते हैं, गेटवे, ठीक है। इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है रिपीटर, राइट।
सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और यहाँ पर रिपीटर आईडी डालते हैं, व्हाइट कलर से लिखते हैं रिपीटर, REPEA। अगर रिपीटर के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, रिपीटर जो होता है फिजिकल लेयर डिवाइस होता है। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या फिजिकल लेयर डिवाइस है, फिजिकल लेयर और लेयर वन डिवाइस, DEVICE, ठीक है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, अब रिपीटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, सिग्नल को क्या स्ट्रेंथ करता है या रीजनरेट करता है, ठीक है। मतलब ये होता है जैसे क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी कल ही देखा था लास्ट वीडियो में, उसमें क्या आता है, जो हम लोग इथरनेट केबल है उसकी लेंथ जो होती है 200 मीटर या 500 मीटर तक होती है, ठीक है। 200 से लेकर 500 मीटर तक होती है। लेकिन अब हम लोग को मान लेते हैं 1 किलोमीटर में इथरनेट कनेक्ट करना है, तो क्या करते हैं, 500 में बीच में एक रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है उसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, राइट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब ये क्या काम करता है, तो इसमें लिखते हैं, इसमें क्या होता है, 2 पोर्ट डिवाइस होता है, एक इनकमिंग पोर्ट होगा, एक आउटगोइंग पोर्ट होगा। ये क्या होता है, 2 पोर्ट डिवाइस होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें, ये क्या काम करता है, सिग्नल को रीजनरेट करने का काम आता है, सिग्नल रीजनरेटर, ठीक है। इसके ब्रैकेट में तो इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ये क्या काम करता है, रीजनरेट करता है द सिग्नल इनटू आउट, एक सेकेंड, रीजनरेट सिग्नल इनटू आउटपुट लिंक, ठीक है। वो सिग्नल को रीजनरेट करके आउटपुट लिंक में ट्रांसफर करता है, ठीक है, या प्रोपिगेट करता है आगे। अब इसमें क्या होता है, आप रिपीटर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जब भी वो रीजनरेट करेगा तो उसमें क्या होता है, डिले होता है, 1 बिट डिले, 1 बिट डिले, क्योंकि वो क्या एक एक बिट करके क्या करता है, उसको नेटवर्क को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, 1 बिट डिले करता है, तो यानी बिट बाय बिट फॉरवर्डिंग करेगा, बिट बाय बिट फॉरवर्डिंग, ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसका काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, हाँ, लेट से ये क्या सोर्स ए है, और इसको मैं क्या करता हूँ, वाइट कलर कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है, सोर्स बी है यहाँ कहीं पे। अब दोनों के बीच में क्या है, एक रिपीटर लगा हुआ है, रिपीटर थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का होस्ट ए है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है, होस्ट बी है, तो ए और बी जो है आपस में कनेक्टेड है वायर रिपीटर, बीच में क्या रिपीटर लगा हुआ है, रिपीटर, ठीक है। अब कनेक्शन कैसा है वो देख लेते हैं, तो कनेक्शन कुछ ऐसा है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड है इसके थ्रू, वैसे एरो नहीं होगा क्योंकि बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चैनल से रिपीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, लेट से टीपी टाइम लग रहा है, टीपी प्रोपेगेशन डिले, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोपेगेशन डिले भी टीपी है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बिट डिले हो रहा है, ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 1 बिट डिले होता है ना, 1 बिट डिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, एंड टू एंड डिले है, कितना हो जाएगा टोटल, एंड
टू एंड डिले फॉर वन पैकेट फ्रॉम ए टू बी, ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा, यानी एक कहने का मतलब क्या है, ए जो है वो अपनी फ्रेम को एक ही क्यू में अटकी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही ए क्या होगा, एक पहली बिट को ट्रांसफर करेगा, उस बिट को बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये होता है। यानी पूरी फ्रेम को कह सकते हैं, बिट बाय बिट छोड़ा, फ्रेम की बात करें तो पूरी फ्रेम को ए से लेकर बी के इनपुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए जो है टी एक्स टाइम पे क्या होगा, फ्रेम को चैनल में ट्रांसमिट करेगा। फिर ए से रिपीटर तक पहुंचने में कितना टीपी टाइम लग रहा है, ठीक है। अब रिपीटर में क्या हो रहा है, वन बिट डिले हो रहा है। तो वन बिट डिले हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वन बिट डिले हो रहा है। तो वन बिट करने के बाद उसको क्या चैनल में भी क्या बोले, एक बिट डिले हो रहा है। सो ये क्या है, वन बिट को प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद क्या उस बिट को चैनल में इनपुट कर रहा है। तो इस बिट को चैनल में इनपुट करने का कितना टाइम लगेगा, तो वो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ हो जाएगा, बैंडविड्थ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब प्लस क्या है, टीपी टाइम क्या बी तक पहुंचने में लग रहा है। तो ये क्या हो जाता है, हम लोग को टोटल एंड टू एंड डिले आता है, ठीक है। राइट, ये चीज़ हो गई, तो उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दे रहा हूँ। अब बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होती है, जनरली कितनी होती है, 100 Mbps, 10 Mbps। सो 1 bit/10 Mbps ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, राइट। तो ये क्या होता है, टू स्मॉल होता है, टू स्मॉल, तो इसे काउंट नहीं करते। तो ये जो हम लोग का आता है, ये क्या आ जाएगा, TX प्लस 2 TP, राइट। तो इसीलिए इसीलिए क्या कहते हैं, रिपीटर को एज अ नोड कभी कंसीडर नहीं करते हैं। रिपीटर को हम लोग इग्नोर मारते हैं कि रिपीटर है भी, ए से बी तक हम लोग अज्यूम करते हैं कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन। रिपीटर के होने ना होने से हम लोग के एंड टू एंड डिले में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये केस है। अब वो ये बात हो गई रिपीटर की। रिपीटर के बाद दूसरा पॉइंट आता है हब का, राइट। तो फिजिकल लेयर में दो डिवाइसेस होते हैं, एक रिपीटर होता है, दूसरा हब होता है। तो हब भी क्या है, फिजिकल डिवाइसेस है लेयर वन का। ये भी क्या है, फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस होता है, यानी कि लेयर वन डिवाइस होता है, राइट। लेयर लेयर सॉरी, YER, लेयर वन डिवाइस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, ठीक है। हब में क्या होता है, हब एक सेंट्रल यूनिट की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड होते हैं और एक नोड के इनपुट को मल्टीपल जगह ट्रांसमिट करता है, राइट। ठीक है, यानी एक इनपुट से इनपुट टर्मिनल बन जाएगा, एक जो पोर्ट होगा वो इनपुट पोर्ट बन जाएगा, बाकी सब आउटपुट पोर्ट बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अभी इसके बारे में और थोड़ा देखेंगे डायग्राम वगैरह बना के। और इसके बाद क्या आता है, ये क्या करता है, रीजनरेट, जनरेट द सिग्नल इनटू ऑल कनेक्टेड लिंक्स, ठीक है। यही है। उसमें जैसे मान लीजिए 4 डिवाइसेस कनेक्टेड एक हब से, तो अगर कोई भी एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, वो क्या बाकी सारे लिंक में ट्रांसफर होगा, ठीक है, यानी सेंड किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होता है। ये क्या करता है, एक मैसेज को पूरा ब्रॉडकास्ट करता है, ये हम लोग का ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होता है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होता है। और इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। ये भी क्या करता है, वन बिट डिले ही करता है। सो ये भी क्या कर रहा है, वन बिट डिले, वन बिट डिले करता है, राइट। सो इसका मतलब क्या, ये भी क्या करता है, बिट बाय बिट फॉरवर्डिंग करता है, बिट बाय
बिट फॉरवर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा? एक डायग्राम ये हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। वन, एक दूसरा डिवाइस हो गया मान लो, डिवाइस मतलब होस्ट, तीसरे होस्ट हो गया, और ये चौथा होस्ट हो गया, और बीच में मान लेते हैं ये हब हो गया। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, ये होस्ट सी है, ये होस्ट डी है, और यहाँ पे क्या है, एक हब डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, अब कनेक्शन कैसा है, होस्ट सी हब से कनेक्टेड है, ये हब है, हेड नहीं। ठीक है, और ये होस्ट बी है, वो भी क्या है, हब से कनेक्टेड है, होस्ट ए भी हब से कनेक्टेड है, होस्ट डी हब से कनेक्ट, ऐसे होता है। अब मान लेते हैं सी क्या कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये सिग्नल क्या हब पे पास जाएगा, हब क्या करेगा, सबको ऐसे फॉरवर्ड कर देगा ऐसे। राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है, राइट। इसी तरह एक और चीज़ होता है, क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, जो हम लोगों ने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, बस टोपोलॉजी में भी तो यही चीज़ होता था। राइट, इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे जो हम लोग का मेन लाइन हुआ करता था बस टोपोलॉजी में, यहाँ पे एक एंड होता था, एक एंड यहाँ पे होता था। राइट, और ये जैसे 4 नोड है, 1 3 4, हाँ, यहाँ पे एक नोड आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा नोड मान लेते हैं, यहाँ पे तीसरा नोड आ जाएगा, यहाँ पे चौथा नोड आ गया। ठीक, तो मान लेते हैं ये क्या है, ये है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ये सब क्या इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी सेम ही काम हो रहा है। मैं वर्किंग की बात करूँ, ठीक है, डिवाइसेस की नहीं बात कर, वर्किंग की बात कर। वर्किंग में ये होता है, ए अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है, वो डी के पास भी जा रहा है, सी के पास भी जा रहा है, बी के पास भी जा रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है, ए अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है, वो बी सी डी सबके पास जा रहा है। तो जो वर्किंग होती है दोनों की इक्वल होती है, हब की और क्या बोलूँ मैं, बस टोपोलॉजी में। ठीक है, दोनों में वर्किंग सेम होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अगर मैं बात करूँ, हब के ऊपर एक एनालिसिस करते हैं, हब का ट्री बनाते हैं। ठीक है, ट्री नहीं, मतलब कहने का मतलब हब में कम्युनिकेशन देखते हैं थोड़ा सा। इससे क्या होगा, हब डिवाइस को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे, और इसका यूज जब होगा, जब हम लोग स्विच वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हम लोग क्या हब है। ठीक है, और कुछ लाइंस बनाना पड़ेगा। ये एक लाइन हो गया। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ। ये एक दूसरा लाइन हो गया, यहाँ से क्या हो गया, तीसरा लाइन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 3 लाइन हो गया, बाकी सब क्या करते हैं, पेस्ट कर दो, 1 2 3। ठीक है, 3 3 पहले करते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और इधर कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा एक जगह, अरे यार मूव हो। ठीक है, इसको यहाँ कर दिया, तो यहाँ कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ कर दिया, उसके बाद 1 2 3, सो 1 थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ उसको मैं, 2 को भी थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 1 2 3, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ऐसा कनेक्शन है। ठीक है, अब उसमें कनेक्शन कैसे है, ये वाला ट्री जो है, ये क्या बीच में हब है। ठीक है, अब हब कनेक्टेड है इस बस टोपोलॉजी से, और ये कनेक्टेड इस बस टोपोलॉजी से, और ये कनेक्टेड है इस बस टोपोलॉजी। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड, और ये क्या हम लोग का होस्ट ए है, ये क्या हम लोग का होस्ट बी है, और ये होस्ट सी है। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी का एंड है, ये बस टोपोलॉजी का एंड है,
वो यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ये यहाँ ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, बस टोपोलॉजी से, ठीक है। और सी तक हो गया था ना, ठीक है। अब मान लेते हैं ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है। ये बस टोपोलॉजी का वन एंड है, ये बस टोपोलॉजी का दूसरे का एंड है। यहाँ पे बस टोपोलॉजी का एक एंड है, बस टोपोलॉजी का दूसरा एंड है। और कहाँ एफ तक हो गया था, ठीक है। अब जी आ गया है, एच आ गया है, आई आ गया है। ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग को स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, हम लोग एनालिसिस करेंगे। जब कोई एक नोड है दूसरे नोड को ट्रांसफर कर रहा है मैसेज, तो क्या हो रहा है, ठीक है। उसका वो क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होगा, क्योंकि अभी तो आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहे हम लोग, मैक एड्रेस की बात करेंगे। फिजिकल लेयर क्या होता है, मैक एड्रेस पे बेस होता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब हम लोग आते हैं जब पहले केस देखते हैं, जब क्या है, हम लोग का सोर्स नोड जो है, सोर्स नोड या फिर सोर्स मैक एड्रेस ऐसा बोलते हैं। सोर्स मैक एड्रेस वो होता है होस्ट ए का मैक एड्रेस है, होस्ट ए मैक एड्रेस, ठीक है। यानी कि जितने भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, सब में क्या होगा, सोर्स होस्ट कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसा है, क्योंकि हम लोग हब जो होता है वो क्या होता है, मैक लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब केस टू की केस वन के देखते हैं पहले। केस वन, ठीक है, कि पहला केस है। इस केस में हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का डेस्टिनेशन नोड है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, नोड नहीं, मैक एड्रेस ज़्यादा बेटर है। नोड तब होता है जब हम लोग लेयर 3 या अब हम डिवाइसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे नोड टर्म यूज़ करते हैं। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, होस्ट सी का, होस्ट सी मैक एड्रेस। अब इस केस में क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, ए जो है वो सी को मैसेज सेंड करना चाहता है, ठीक है। यानी ए क्या हम लोग का मैसेज सेंड करेगा, और सी को रिसीव करना है, ठीक है। ये क्लियर है। अब क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैसेज सेंड होगा, ठीक है। अब मैसेज ए सेंड करेगा, ए मैसेज क्या होगा, इस चैनल पे जाएगा, ठीक है, इस बस में जाएगा। अब ये बस के थ्रू कहाँ जाएगा, ये हब तक भी मैसेज पहुंचेगा, ठीक है। ये बी में पहुंचेगा मैसेज, और ये सी में भी मैसेज पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये सी को तो मैसेज मिल गया, बट मैसेज क्या, बी को भी मिल गया, हब को मिल गया। और हब का काम ये होता है, कोई भी मैसेज आए किसी तरह का, वो हर जगह क्या है, फैला देगा। तो सी यहाँ पे मैसेज फैला देगा, अब यहाँ पे मैसेज फैला देगा, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पहुंच गया है, तो जी के पास भी मैसेज पहुंच जाएगा, एच के पास भी मैसेज पहुंच जाएगा, आई के पास भी मैसेज पहुंच जाएगा, एफ के पास भी मैसेज पहुंच जाएगा, डी के पास मैसेज पहुंच जाएगा, ई के पास भी मैसेज पहुंच जाएगा, है ना। यानी कि जितने भी नोड है सबके पास यहाँ मैसेज पहुंच जा रहा है, जब ए जो है सी को मैसेज सेंड करना चाह रहा है, ठीक है। ये हो गया, यानी हब क्या करता है, वो कोई भी मैसेज आता है वो हमेशा क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस केस में क्या होगा, इसके मैं सोल्यूशन की बात करूँ या कंक्लूजन की बात करूँ, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एवरी एवरी होस्ट बी टू आई, बी टू आई यानी होस्ट बी से लेके ए छोड़ के, क्योंकि ए तो सोर्स नोड है, होस्ट सोर्स होस्ट है। सो बी सी डी ई एफ जी लास्ट नोड आई है, ठीक है। बी आई तक विल रिसीव फ्रेम, ठीक है। यानी जो फ्रेम है वो सबके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। ये तो केस वन था। अब आते केस टू के एनालिसिस में। केस टू में, केस टू में क्या कहते हैं, जो हम लोग का डेस्टिनेशन है वो क्या है, होस्ट डी इस बार हम लोग का डेस्टिनेशन नोड जो है, डेस्टिनेशन होस्ट बोलेंगे, या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बोलते हैं, जो मैक एड्रेस पे बेस्ड है। मैक एड्रेस जो है वो क्या है, होस्ट डी का मैक एड्रेस है, होस्ट डी मैक एड्रेस। तो ये होस्ट डी का मैक एड्रेस है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे होस्ट डी है, तो होस्ट ए तो यहाँ पे ही है, और होस्ट डी का यहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है।
फिर से सेम काम होगा, वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा, बी के पास चला या सी के पास चला, हब के पास जाए। हब के पास अगर मैसेज पहुंच गया तो हब से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड, जितने भी नोड कनेक्टेड, जितने वायर कनेक्टेड है, जितने लिंक हैं, सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज जी एच आई के पास पहुंचेगा, एफ डी ई के पास पहुंचेगा, यानी कि फिर से पिछली वाली जैसी कहानी हो जाएगी कि मैसेज जो है सबके पास पहुंच रहा है। राइट, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, सेम ही चीज़ है। नहीं तो कॉपी किया पेस्ट कर दिया, चलो कोई नहीं, दोबारा से थोड़ा सा कंट्रोल से कंट्रोल भी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 तो हब से अच्छा ये पता चला इस केस में देखते हैं, हब किसी को भी मैसेज सेंड करें पहुंचेगा सबके पास ही इस नेटवर्क में। टाइप ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब क्या है, मान लेते हैं एक मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट करना, एक का टारगेट ही है सबके पास पहुंचाना। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, अब इस केस में क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, यहाँ पे स्पेशल मैक एड्रेस होता है जो कि बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। और ये होता क्या है, ये होता है एफ एफ फिर एफ एफ, ये 2 हो गया, एफ एफ 3 हो गया, एफ एफ 4 हो गया, और 6 तक होगा ना, एफ एफ ये हो गया, एफ एफ ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये, और इस केस के जो कंक्लूजन आएगा वो भी सेम आएगा। क्या आएगा, जो सारे डिवाइसेस हो गए वो सब के सब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे सिग्नल को। ठीक है, ये ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो अब हब के बारे में कुछ और पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे हब लिख देता हूँ, तो अब मैं अगर हब के बारे में यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये 3 केसेस हम लोग को स्टडी करने थे इसमें, ये 3 केसेस कंप्लीट हो गए। अब हम हब के बारे में कुछ और पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, हब के बारे में कुछ और पॉइंट देख रहे हैं। अभी तक ये सारे एग्जाम्पल से हम लोग एक बात समझ में आ गई, हब क्या करता है, वो होता है इंटायर लैन। हब में क्या होता है, इंटायर लैन हैज सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो हब में क्या होता है, जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है पूरा नेटवर्क होता है, पूरे लैन होते हैं, हब से जितने भी लैन कनेक्टेड है सब में ब्रॉडकास्ट करता है नेटवर्क, यानी हब का काम ही होता है ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, नॉट कोलिजन डोमेन सेपरेटर, डोमेन सेपरेटर। इसका मतलब क्या है, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, और इस बार ग्रीन से करते हैं, नहीं ग्रीन ब्लू से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ इसका मतलब क्या, इंटायर 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 लैन हैज सेम कोलिजन डोमेन। ठीक है, अब देखो ब्रॉडकास्ट डोमेन था, कोलिजन डोमेन, यहाँ कोलिजन की बात हो रही है, वहां पे मैसेज सेंड करने की बात हो, वहाँ ब्रॉडकास्ट यूज किया। अब यहाँ पे एग्जांपल वापस आते हैं, लेट से ए ने एक फ्रेम सेंड की, बी ने फ्रेम से, अपन जो कोलैप्स हो गई, कोलाइड हो गई। सो कोलाइड हो गई तो क्या होगा, अनवांटेड या फिर क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, जैम सिग्नल वगैरह जनरेट होंगे। ठीक है, अब जैम सिग्नल जनरेट हो रहा है तो क्या आपको पता नहीं चलेगा जैम सिग्नल आ रहे हैं, 1 1 1 1 लगातार आ रहा है, तो आपको पता चलेगा। आपका काम क्या होता है, सिंपल जो भी मैसेज है फॉरवर्ड कर देना, तो ये जैम सिग्नल क्या होगा, आपके आगे फॉरवर्ड कर देगा।
यानी ए और बी के बीच में कोलिजन हुआ है, ये बात क्या वैसे ए और बी को पता नहीं चलेगा, आपको क्या लगेगा कि इस पूरे यानी अगर इसको लिंक वन बोल दो तो लिंक वन में कोलिजन हुआ है, लिंक टू में, लिंक थ्री में, ये बात क्या फैल जाएगी। ठीक है, लिंक वन वालों को तो ऑलरेडी पता है ए और बी में कोलिजन होगा, सी को पता ही चल जाएगा, सी को पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब आपको पता चल, आप क्या करेंगे, सारी बातें जो है सबको बता देगा, तो यानी कि पूरे नेटवर्क में पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोलिजन हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉट अ कोलिजन सेपरेटर, यहाँ पे सेपरेट नहीं करता, कोलिजन है, ये बात क्या सबको पता चल जाती है। यानी अगर कोलिजन होगा तो सबको पता चल जाएगा, ये सेपरेट नहीं कर रहा डोमेन, यानी कोलिजन भी होता है तो उसका डोमेन भी क्या है, पूरा नेटवर्क है। तो यानी कि ये जैसे मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो कोलिजन को भी ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है कि यहाँ कोलिजन हुआ है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या है, कोलेन, इसका जो पूरा होल इंटायर लेन है वो कोलिजन डोमेन है, यानी कहीं भी कोलिजन होगा पूरे नेटवर्क पता चल जाए कि यहाँ कोलिजन हुआ है। ठीक है, ये चीज हो गया। हाँ, ठीक है, बस ये कुछ दो पॉइंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग लिखेंगे स्विच के बारे में। ठीक है, हब है, अब हम लोगों ने फिजिकल लेयर डिवाइस में दो ही डिवाइस हम लोग को पढ़ने थे, जिसका नाम था रिपीटर और हब। अब हम आते हैं स्विच में। स्विच, ठीक है। अब हम लोग आ गए डेटा लिंक लेयर डिवाइस में। तो ये क्या होता है, डेटा लिंक लेयर डिवाइस होता है। तो डेटा लिंक लेयर डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेयर टू डिवाइस, लेयर टू डिवाइस। और लेयर टू डिवाइस इसका ओल्ड नेम क्या होता है, ब्रिज होता है। बताया ना कि ब्रिज जो होता है वो, सॉरी, ब्रिज का ही जो एडवांस वर्जन है वही होता है स्विच, ब्रिज, ब्रिज। ठीक है, और स्विच को क्या बोलते हैं, मल्टी पोर्ट ब्रिज, मल्टी मल्टी पोर्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये तो हो गया स्विच के बारे में। अच्छा, स्विच वैसे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने तो दो ही लाइन बताई है। इसका काम क्या होता है, ये क्या अगर स्टोर एंड फॉरवर्डिंग डिवाइस होता है, स्टोर एंड फॉरवर्डिंग डिवाइस होता है। इसका काम क्या होता है, स्टोर फॉरवर्ड डिवाइस, मतलब क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, फॉरवर्ड करेगा, राइट। ये क्या करता है, स्टोर करता है और प्रोसेस करता है एंड फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्ड, राइट, ये चीज हो गया। ठीक है, अब स्विच में क्या होती है, हब और स्विच को एक चीज डिफरेंशिएट करता है, जो मेन चीज होती है कि स्विच के बाद में स्विच टेबल होती है। ठीक है, तो स्विच के पास स्विच टेबल होती है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा स्विचिंग टेबल होती है, जिसे हम लोग बोले स्विच टेबल या स्विचिंग टेबल बोलते हैं, स्विचिंग टेबल जिसे बोलते हैं। और इसे कभी कभी ना फॉरवर्डिंग टेबल भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी स्विच टेबल का यूज करके हम लोग मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। तो यानी इसमें मैसेज का ब्रॉडकास्ट नहीं हो, टेबल का यूज करके जहाँ पे डेस्टिनेशन होगा उसी पोर्ट में जो भी लिंक होगा, उसमें लिंक में क्या होगा, मैसेज फॉरवर्ड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसे भी फॉरवर्डिंग टेबल बोलते हैं अभी। तो ये हो गया फॉरवर्डिंग टेबल, राइट, ये चीज हो गया। तो अब अगर हम बात करें तो फॉरवर्डिंग टेबल बेस्ड ऑन कैसे जो टेबल बनती है, ये बनती है मैक एड्रेस की बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन मैक एड्रेस, मैक एड्रेस। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके डायग्राम की, तो ये भी कुछ वैसे ही होता है जैसे कि क्या बोल सकते हैं, हब के जैसा होता है। ठीक है, सेंटर यूनिट होता है, तो उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सेम ही डायग्राम बनेगा, जो बीच जैसे कहाँ गया, मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे एक ये वाला नहीं, सिंपल होता है, जैसे यहाँ हब था ना, बीच में स्विच लिख देंगे, बाकी कनेक्टेड वैसे ही होते हैं। बस वो मेन डिफरेंस आता है फॉरवर्डिंग में, मैसेज को जो फॉरवर्ड करते हैं। ठीक, अब कैसे करते हैं वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ स्विच में।
टाइप ऑफ टाइप ऑफ स्विच में क्या है? दो तरह के स्विच होते हैं। पहला होता है स्टैटिक स्विच। स्टैटिक स्विच। स्टैटिक स्विच में क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? ये जो होता है नॉन एडाप्टिव होता है। एडाप्टिव। दूसरा होता है मैनुअली अपडेट करना पड़ता है इसमें। मैनुअल 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 अपडेट अपडेट। तो इससे कहने का मतलब क्या? देखो मेन डिफरेंस क्या टेबल से आता है। टेबल जो होती है इसमें स्टैटिक स्विच में कांस्टेंट होती है। ठीक है, यानी हम लोग मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा कि हाँ पोर्ट वन में ये डिवाइसेस कनेक्टेड है, मैक एड्रेस ये है, पोर्ट टू में ये डिवाइस कनेक्टेड है, ऐसा। फिर पोर्ट थ्री में ये डिवाइस कनेक्ट। इन केस अगर पोर्ट वन में जो डिवाइस कनेक्टेड है उनमें से कोई भी एक डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? स्विच को पता भी नहीं चलेगा कनेक्टेड कि नहीं। हम लोग को मैनुअली अपडेट करना होगा, राइट। तो ये क्या है, पहले यूज किया जाता था स्टैटिक स्विच। अब जो स्टैटिक स्विच नहीं यूज किया जाता, अब हम लोग यूज करते हैं दूसरे नंबर पे जिसे हम लोग बोलते हैं डायनेमिक स्विच। डायनेमिक स्विच। ठीक है। अब डायनेमिक स्विच क्या होगा? जैसे नॉन अडाप्टिव तो अडाप्टिव होगा। अडाप्टिव होगा। ठीक है। और इसमें एक होता है सेल्फ लर्निंग बिहेवियर। सेल्फ लर्निंग। ये ऑटोमेटिकली क्या डिटेक्ट कर लेगा। हम लोग टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं हो, टेबल क्या ऑटोमेटिक बना लेगा। और हम लोग को बस क्या स्विच कनेक्ट करना और यूज करना है। ठीक है। अगर हम लोग कोई डिवाइस हटा भी देते, अनप्लग भी कर रहे तब भी वो ऑटोमेटिक सब केसेस का हैंडल कर लेता है। ठीक है। अब ये होता कैसे ये हम लोग देखेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसका सिर्फ यूज कैसे करते हैं? प्लग करते हैं एंड प्ले यूज करने लगते हैं सीधा। ठीक है, ये इसका फंडा है। ठीक है। अब आते हैं टेबल को देखते हैं। ठीक है, तो स्विच में टेबल कैसे बनाई जाती है। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं वो डायग्राम बना लेता हूँ ज़्यादा बेटर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गया? हाँ, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसी को क्या हम लोग स्विच में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है। हाँ, ठीक है। इधर क्या हम लोग वो टेबल बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पे होस्ट ए है और होस्ट बी है, होस्ट सी और होस्ट डी। ठीक है, यहाँ पे है। और मान लेते हैं ये पोर्ट वन है, ये क्या पोर्ट टू है, ये क्या पोर्ट थ्री है, ये पोर्ट फोर है। वन टू इधर इसको थ्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ सी है ना, इससे पहचाने में इजी हो, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। डी वाले को फोर बोल देते हैं। ठीक है। तो ऐसे फोर पोर्ट है। ठीक है। तो अब टेबल कैसे बनती है वो देखते हैं। तो टेबल में होता क्या है? सबसे पहले तो लाइन बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो टेबल में सबसे पहली एंट्री होती है मैक एड्रेस की। ये होता है एक कॉलम होता है मैक एड्रेस का। मैक एड्रेस। ठीक है। दूसरा होता है इंटरफेस, जिसे हम लोग पोर्ट बोल रहे थे, वही चीज इंटरफेस है यहाँ पे। और तीसरा होता है टी, टी और एल। ठीक है। और जो टी टी एल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टी टी एल है, इसका फुल फॉर्म होता है टाइम टू लिव। ठीक है, यानी कितनी देर तक वो एक्टिव होने वाला है। टाइम टू लिव। ठीक है। इस कॉलम में फिलहाल का ध्यान नहीं देना हम लोग को क्योंकि ये अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है। ये एक लाइन हो गई। और यहाँ से एक मिनट। हाँ, ये हो गया। एक लाइन और बना लेते हैं चाहे। अरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो जो एक सेकेंड यहाँ पे ये बॉक्स बंद कर देते हैं।
एक और बना ही लेते हो, लास्ट वाले की और छोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, और एक ऊपर भी बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक कॉलम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ कॉलम यहाँ बना लेते हैं स्टार्टिंग में, थोड़ा सा इसको नीचे। ठीक है, एक और बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ टेबल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले दो एंट्री क्या हमेशा फुलफिल रहती है। ठीक है, और कौन कौन सी एंट्री होती है, हमेशा फिल रहती है। तो सबसे पहला होता है, सबसे लास्ट में जो होता है डिफॉल्ट एंट्री होती है, DEFAULT, डिफॉल्ट। और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। एक मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे दो एंट्री जो होती है लास्ट की ऑलवेज होगी। ठीक है, ये स्पेशल एंट्री होती है जो कि हमेशा क्या होती है स्विच की टेबल में होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है डिफॉल्ट एंट्री होती है, उसके बाद क्या ब्रॉडकास्ट होता है यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट। और ये इसका टाइम टू लीव क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा FF12 FF। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और इसका इंटरफेस क्या होगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा, ये क्या होता है ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होता है। मिनट यार, मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी ठीक से लिख देता हूँ। और इसका भी टाइम टू लिव क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये दो एंट्री हमेशा ही होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो हम लोग को कोई भी एंट्री फिल नहीं करनी पड़ती मैनुअली, सब ऑटोमेटिक काम होता है इसमें। ठीक है, ये हम लोग वर्किंग किसकी बता रहे हैं, ये हम लोग बता रहे हैं डायनेमिक स्विच की। ठीक है, सो डायनेमिक स्विच क्या होता है, इतना स्मार्ट डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, एंट्री को ऑटोमेटिकली फिल करता है। ठीक है, अब देखते हैं इस टेबल को फिल कैसे करते हैं, यानी कि जो हम लोग एल्गोरिथम वगैरह रन करते हैं वो कैसे वर्क होते हैं, स्विच कैसे टेबल को फिल करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम लोग दो पॉइंट पहले समझेंगे, तो उससे क्या होगा हम लोग समझना ईजी हो जाएगा। सो पहला पॉइंट है, ग्रीन से लिखते हैं इसको, बहुत समय से ग्रीन यूज नहीं किया। इफ सेंडर एंट्री नॉट इन टेबल, नॉट इन टेबल, देन देन it will send, या it send, देन it stores, ऐसा लिखते हैं, it stores sender info on table, या in the table, in table सीधे सीधे लिखते हैं। ठीक है, देन पैकेट will be forwarded। ठीक है, ये हो गया। अभी तो पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट आता है, इसमें रिसीवर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखेंगे इफ रिसीवर, एक मिनट थोड़ा सा, रिसीवर एंट्री नॉट इन टेबल, नॉट इन टेबल, देन इट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट टू ऑल, टू ऑल, एल्स ओनली सेंडर
ओनली सेंड, ऐसे लिखते ओनली सेंड पैकेट टू होस्ट, पैकेट टू रिसीवर होस्ट, रिसीवर होस्ट। तो ये दो रूल हैं। सो दो रूल से क्या होगा, हम लोग की एंट्री कैसे फिल होगी वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं उसमें क्या, सेंडर के बारे में। लेट से एक पैकेट है जो ए है, वो क्या है, बी को सेंड करने वाला है, राइट। ठीक है, तो लेट से एक पैकेट ए है जो उसको बी को सेंड करना है। ठीक है, ठीक है, वन को टू को सेंड करना है, ऐसे। तो ए मान लो पैकेट सेंड कर हब तक पहुंच, सॉरी हब नहीं है, स्विच हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको स्विच कर देता हूँ, SWITCH स्विच है। तो हाँ, ए ने क्या किया, मैसेज सेंड किया, रास्ते में क्या स्विच आया, स्विच ने देखा कि मैसेज जो ए ने सेंड किया, ए ने एक मेरा स्विच क्या पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रेम होती है उसमें क्या होता है, सोर्स मैक एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, तो ए को पता चल गया, मेरे स्विच को पता चल गया ए जो है वो मेरे इंटरफेस वन से कनेक्टेड है, राइट। सो यहाँ पे टेबल में मैक एड्रेस ए जो है वो लिख जाएगा, एच ए मतलब मैक एड्रेस ऑफ ए, मैक एड्रेस लिखा जाएगा इसका। ठीक है, वो इंटरफेस वन से कनेक्टेड है। टाइम टू लिव में उसे कुछ हार्ड स्विच का अलग अलग टाइम होता है, 5 मिनट के लिए कनेक्ट, 10 मिनट के कनेक्टेड है, ऐसा रहता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अभी टाइम टू लिव को फिलहाल के एम्प्टी छोड़ते हैं, उसको नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, अब क्या उसको बी तक पहुंच रहा था। अब जब स्विच चेक करेगा कि जो डेस्टिनेशन होस्ट एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सॉरी, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो मेरे टेबल में है कि नहीं है, टेबल में नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, अब इस तरह पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हुआ, लेट से, हाँ, जो क्या बोल सकते हैं, अब इस बार क्या हुआ, डी था वो हम लोग का पहला नोड बन गया, सेंडर नोड बन गया, और जो ए है वो क्या सेकंड रिसीवर नोड बन गया। डी को ए को मैसेज सेंड करना था। ठीक है, अब क्या हुआ, होस्ट डी ने पैकेट सेंड किया, और स्विच को पता चल गया होस्ट डी है वो मेरे क्या है, एड्रेस, सॉरी इंटरफेस 4 से कनेक्टेड है, तो इंटरफेस 4 से होस्ट डी कनेक्टेड है। ठीक है, उसका मैक एड्रेस स्टोर कर लिया। अब मैक एड्रेस स्टोर कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, स्विच देखेगा जो मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में लिखा हुआ है, मैं होस्ट ए का लिखा हुआ है, सो क्या होस्ट ए का मैक एड्रेस मेरे एंट्री पे है कि नहीं, वो चेक करेगा। तो इसने चेक किया, हाँ मेरी एंट्री पे तो है, मेरे टेबल में होस्ट ए का मैक एड्रेस लिखा हुआ है, तो किस इंटरफेस से कनेक्ट है, इंटरफेस वन। तो क्या करेगा, होस्ट डी ने जो मैसेज सेंड किया था, सेंडर ने होस्ट डी ने सेंड किया पैकेट, वो पैकेट क्या करेगा, सिर्फ केवल होस्ट ए को देगा। ठीक है, क्योंकि इसे पता है इंटरफेस वन में क्या करे, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, इंटरनेट सॉरी सोर्स क्या बोले, इंटरफेस वन में मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इस तरह क्या होगा सारी एंट्री होगा। तो इससे कहने का मतलब क्या, अगर जो बोल सकते हैं एंट्री टेबल में है, तब क्या होगी, वो डायरेक्टली का उस होस्ट में सेंड हो जाएगी, उस पोर्ट इंटरफेस में सेंड हो जाएगी, नहीं तो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, ये होता है पूरा स्विच का वर्किंग। ठीक है, ये इजी था, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जो हम लोगों ने ये डायग्राम देखा था इधर हब के बारे में, इसी सेम डायग्राम को क्या करते हैं हम लोग स्विच के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार के ये हब नहीं है, यहाँ पे स्विच है, स्विच, SWITCH स्विच। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब क्या हुआ, होस्ट हब की जगह स्विच है, तो सेम वही तीन केसेस हम लोग देखेंगे, और तीन केसेस के हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जो सोर्स मैक एड्रेस है वो क्या होस्ट ए का है। ठीक है, तो इसको मैं लिख ही देता हूँ, दोबारा हटाओ, मैं पहले तो नहीं लिखूंगा बट कोई बात नहीं, एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हम लोग का सोर्स हो मैक एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस है, वो क्या है, होस्ट ए का मैक एड्रेस है। ठीक है, तो पहला केस था जिसमें क्या था, ए ने, एक से ये क्या हो गया, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ए ने सी को मैसेज सेंड किया था, राइट। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था वो क्या था, होस्ट सी का है, राइट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डेस्टिनेशन
मैक एड्रेस है वो क्या है, होस्ट सी का मैक एड्रेस है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, अभी क्या मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टेबल कंडीशन क्या होगी, हर टाइम पे चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग जनरल एनालिसिस करके लिखेंगे, केसेस लिखेंगे, तो इनमें से एक केस स्विच होगा। तो अब क्या स्विच क्या करेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे स्विच के बारे में लिखते हैं। जो स्विच है वो कुछ डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा, SWITCH होता है ना। हाँ, तो पहला डिसीजन हो सकता है, पहला केस हो सकता है, अगर मैक एड्रेस सी है वो ऑलरेडी टेबल, सॉरी 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 सॉरी, क्या मैं बोल रहा था। हाँ, स्विच क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा ए ने कुछ पैकेट सेंड किया है, स्विच के पास पहुंचा है। ठीक है, सी होस्ट सी का है। ठीक है, पर स्विच केस देख रहा है, तो ए ने जो पैकेट सेंड किया वो क्या स्विच तक भी पहुंचेगा, बी तक पहुंचेगा, सी तक पहुंचे, सी तक तो मिल गया। बट अभी क्या स्विच को देखना है कि एंट्री स्विच क्या करेगा। उसे तो पता नहीं है कि होस्ट सी कहाँ पे है। वो पोर्ट वन, इंटरफेस टू, इंटरफेस थ्री कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो होस्ट क्या करेगा, स्विच सबसे पहले देखेगा जो पैकेट आया वो कहाँ से आया है, कौन है जो सेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो देखिए इफ मैक एड्रेस ऑफ सोर्स ए नॉट इन टेबल, नॉट इन टेबल, देन स्टोर इट, स्टोर इट। ठीक है, अगर नहीं है तो स्टोर कर, अगर है तो इस पार्ट को स्किप कर देगा। ठीक है, दूसरा है। ठीक है, अभी होस्ट सोर्स की बात हो गई, अब आते हैं डेस्टिनेशन की बात करते हैं। तो अगर डेस्टिनेशन सी का प्रेजेंट है तो क्या करेगा, तो वो देखते हैं। इफ मैक एड्रेस ऑफ सी प्रेजेंट, देन मैक एड्रेस, मैक सी जो होगा वो क्या होगा, पोर्ट वन में होगा, पोर्ट वन में होगा। ठीक है, अगर इनकेस मैक एड्रेस सी है और टेबल में है तो एंट्री में तो यही होगा ना, मैक एड्रेस सी जो है पोर्ट वन से कनेक्टेड है। तो यानी क्या है, जो सोर्स नोड था वो भी क्या पोर्ट वन से कनेक्टेड है, और जो डेस्टिनेशन नोड वही पोर्ट वन से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट सेम है। इस केस में क्या होगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक, सॉरी, डेस्टिनेशन पोर्ट आर सेम। इस केस को हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं कलर चेंज करके येलो से लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, मतलब मैं नहीं करूँगा, स्विच करेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स, एल्स तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉट प्रेजेंट। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया, ये था हम लोग केस वन के एनालिसिस। ठीक है, अब आते हैं केस टू की एनालिसिस में। अब आते हैं केस नंबर टू में। राइट, सो केस नंबर वन हम लोग फिनिश हो गया, अब आते हैं केस नंबर टू में। सो यहाँ पे केस टू, केस टू हम लोग क्या था, डेस्टिनेशन होस्ट कौन सा था, होस्ट डी था। डेस्टिनेशन होस्ट क्या है, सो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बोलेंगे, होस्ट नहीं, डेस्टिनेशन मैक, होस्ट बोलते हैं गलत नहीं होगा, मैक एड्रेस मोर एक्यूरेट टर्म है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो गेम है मैक एड्रेस में खेल रहे हैं। राइट, होस्ट डी मैक। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, पहला केस तो क्या होगा, सेम होगा, पहला केस क्या सेम होगा। राइट, सेम। दूसरा क्या होगा उसमें देखते हैं। अब क्या होस्ट ए जो है वो होस्ट डी को मैसेज कर रहा है। ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, पोर्ट नंबर थ्री में होगा, पोर्ट नंबर थ्री में होगा तो क्या होगा, मैसेज क्या होगा,
पोर्ट नंबर 3 में क्या होगा, सेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ब्रॉडकास्ट होगा, दो ही चीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखूंगा इफ मैक एड्रेस ऑफ डी प्रेजेंट इन टेबल, देन अगर प्रेजेंट है तो कैसे होगा, मैक एड्रेस ऑफ डी क्या होगा पोर्ट 3 पे है, पोर्ट 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं, जो सोर्स है डेस्टिनेशन क्या डिफरेंट पोस्ट में है। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सोर्स SORCE सोर्स पोर्ट नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्विच विल सर्कुलेट पैकेट इन पोर्ट 3। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस क्या हो जाएगी, ये तो इफ केस था, एल्स एस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आते हैं केस 3 में, केस 1 2 3। सो केस 3 में क्या है, हम लोग को जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, वो क्या ब्रॉडकास्ट एड्रेस था, राइट, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस था, राइट। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो फिर से वही पहली टेबल सॉरी क्या बोला, पहली लाइन तो सेम होगी, तो पहली लाइन क्या है वो तो सेम हो जाएगी फिर से, है ना, जैसे कि वही सोर्स ए का अगर एड्रेस नहीं है तो उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या, इफ और एल्स वाली कोई कंडीशन नहीं आई, इसमें सीधा क्या होगा, डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मैसेज क्या ब्रॉडकास्ट के लिए है ही, ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब 6 टाइम क्या होगा, FFF 1 2, जैसे था 6 टाइम होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट, सिंपल सा। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब तीनों केसेस को हमने एनालिसिस कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ स्विच के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पे स्विच के बारे में लिखूँ थोड़ा सा, कुछ दो पॉइंट जैसे लास्ट में नहीं कंक्लूजन करके लिखे थे, तो वैसे कंक्लूजन करके पहला पॉइंट अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, इंटायर लैन हैज सेम ब्रॉड डोमेन। ठीक है, इसका मतलब वही जो ब्रॉडकास्ट होता है तो क्या होगा, सारे में मैसेज सेंड होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अब हमने ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करी, अब आते हैं कोलिजन डोमेन में तो यहाँ पे लिखेंगे कोलिजन डोमेन सेपरेटर। ठीक है, अब इसमें मैं शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, डिफरेंट लैन हैव डिफरेंट कोलिजन डोमेन।
ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, लेट से ए एंड बी के बीच कोलिजन हुआ, ठीक है। तो क्या सबको पता चल, क्या जी एच आई एफ डी ई, क्या सबको पता चल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। स्विच क्या है, यहाँ पे स्टॉप कर देगा उसको, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। स्विच क्या है, उसी पैकेट को ट्रांसफर करता है, नॉन स्टैंडर्ड क्या पैकेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या स्विच को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर बोलते हैं। सो ब्रॉडकास्ट डोमेन से कोलिजन डोमेन सेपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का स्विच के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें याद रखनी, एक बात तो मतलब जो याद रखनी है, वो स्विच क्या होता है, कोलिजन डोमेन सेपरेटर होता है। और हब क्या होता है, वो कोलिजन डोमेन सेपरेटर नहीं होता। और स्विच क्या होता है, इंटायर लेन सेपरेट, ब्रॉडकास्ट लेन क्या सेपरेटर नहीं होता। और हब भी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट लेन सेपरेटर नहीं होता, ठीक है। ये कुछ कंक्लूजन थे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं, या ट्रू और फॉल्स दोनों बताने हैं, ठीक है। ट्रू, यार क्या लिख रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये हम लोग बताने कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अबाउट ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के बाद में है, तो ऑप्शन लिखेंगे। ए ऑप्शन है, या स्टेटमेंट भी बोलेंगे, ब्रिज, ब्रिज इज लेयर टू डिवाइस। बी है, ब्रिज रिड्यूस कोलिजन, रिड्यूसेस कोलिजन डोमेन। और सी पॉइंट आ जाएगा, ब्रिज यूज टू कनेक्ट टू एंड मोर लैन, टू और मोर लैन। डी नंबर है, ब्रिज रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। अभी अभी जितना चीज हम लोगों ने पढ़ा है सामने लिखा हुआ है इसका आंसर, तो ठीक है। अब ब्रिज और स्विच क्या होता है, एक ही चीज होता है। ब्रिज जो ओल्ड वर्जन है, स्विच क्या लेटेस्ट वर्जन है। तो ब्रिज और स्विच दोनों लेयर टू डिवाइस होते हैं, ये ट्रू है। ब्रिज डोमेन को रिड्यूस करता है कोलिजन के, सिंपल सी बात है। अभी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्विच क्या होता है, कोलिजन डोमेन सेपरेटर, तो सेपरेट कर रहा है, उसका डोमेन क्या रिड्यूस कर रहा है, ये भी ट्रू है। हाँ, सी बात है। तो ब्रिज और स्विच होते हैं, वो लैन को ही कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल लैन होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन रिड्यूस है, बट ये क्या, पूरे लैन में एक ही ब्रॉडकास्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन का रिड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, टू कनेक्ट, टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लैन सेगमेंट, मिनिमम लेयर टू डिवाइस रिक्वायर्ड, लेयर टू डिवाइसेस, लेयर टू ना, इसको टू ऐसे नंबर में लिखते हैं, लेयर टू डिवाइसेस रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, दो डिफरेंट टाइप के लैम्प सेगमेंट है। लैम्प सेगमेंट का टाइप मतलब टोपोलॉजी से मतलब है। अगर मल्टीपल टोपोलॉजीज वाले हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बना दे रहा हूँ, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, तो लेट से यहाँ पे ये क्या, हम लोग एक बस टोपोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे होस्ट ए कनेक्टेड है, ऐसे, ठीक है, मैं डब्बा नहीं बना रहा हूँ इस बार। यहाँ पे होस्ट बी कनेक्टेड है, ठीक है। अब इससे क्या, एक स्विच भी कनेक्टेड है यहाँ पे, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ,
अब लेट से यहाँ पे क्या बस टोपोलॉजी ले ली है, तो एक रिंग टोपोलॉजी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान ले डी हो गया, और डी से क्या ई कनेक्टेड है, ई से क्या एफ कनेक्टेड है, एफ से क्या स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा रिंग टोपोलॉजी में तो यहाँ पे क्या स्विच ही लगाना पड़ेगा, यानी इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें ऐसे यहाँ पे नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ऐसे बात करें हब विल नॉट वर्क ऐसे लिख देते हैं, हब विल नॉट वर्क। हब को कनेक्ट कैसे, हब में क्या होता है एक इनपुट एक आउटपुट होता है, यहाँ तो क्या है दो, यहाँ पे मल्टीपल क्या बोलते हैं दो से ज़्यादा पोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हब तो काम नहीं करेगा। राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है। अच्छा हब में कैसे मल्टीपल पोर्ट वाले हब अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ये अलग पोर्ट है ये अलग पोर्ट काउंट करेगा, ठीक है, दोनों एक पोर्ट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब बहुत लोग सोचेंगे इन दोनों को कनेक्ट करके एक ही पोर्ट में कनेक्ट कर देते, ऐसा नहीं होगा, इससे क्या होगा डी एंड एफ क्या कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये अब रिंग टोपोलॉजी नहीं बनेगी, राइट, कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ऐसा सा अब ये रिंग टोपोलॉजी नहीं बने, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है जो कम्युनिकेशन होता है सिर्फ सर्कुलर वे में ही होता है। उसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैं ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होने वाला है। यही पे लिख देते हैं ना, बहुत जगह यहाँ पे हम लोग क्या एक लाइन बना दे क्या यार, लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एस टी पी। एस टी पी जिसका फुल फॉर्म होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अभी प्रोटोकॉल क्या कहता है इसको देखना हम लोग को। सो इस प्रोटोकॉल में क्या है, लिखेंगे तो इसको पहले अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं, सबसे पहला पॉइंट है, दो ही पॉइंट इसमें लिखने हैं, मल्टीपल स्विच इंस्टेड ऑफ, सॉरी इंस्टेड बोला, इनसाइड इनसाइड अ नेटवर्क, नेटवर्क में फॉर सर्किट, CIRCUIT, यानी कि लूप। तो कहने का मतलब क्या है, लेट से यहाँ पे एक स्विच है, S1 स्विच है, यहाँ पे क्या है S2 स्विच है, यहाँ पे क्या है लेट से S3 स्विच है, यहाँ पे एक स्विच क्या S4 है। ठीक है, आपस में इसको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या एक लूप बना रहे हैं, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, टू अवॉइड अवॉइड indefinite indefinite traversing of frame usage uses STP। मतलब क्या, अब जैसे कोई पैकेट है यहाँ पे एस को मतलब मिल रहा है, ठीक है, वो सेंड करना है, ऐसा है। तो अब एस क्या है, लेट से वो सोर्स बी से कनेक्टेड, तो कई बार ऐसे केसेस बन सकते हैं जहाँ पे क्या पैकेट जो S1 से S2 S4 से S3 S4 से लूप में फंस गया है। अब लूप में फंस गया तो उस समय क्या होगा इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग का ऑफिस बात है, बहुत नेगेटिव बात है कि हम लोग का पैकेट जो है कहीं पहुंचेगा नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, कहीं लूप में चल रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसे बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है कैसे वर्क करता है, हम लोग पे इतनी इन्फॉर्मेशन मस्ट है, वैसे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं रेयरली शायद ही कभी पूछे।
तो बस हम लोग को इतना जानना है कि हाँ इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। बस इसके बाद में और डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं कैसे क्या अवॉइड होता है। तो इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद आज के लेक्चर एंड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लैन है कनेक्टेड बाय ब्रिज पैकेट्स एंड वन लैन टू, लिख ही देता हूँ यार क्या पढ़ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है तो ठीक से लिखते हैं। लैन कनेक्टेड बाय ब्रिज, देखो पहले ब्रिज सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है, ये बहुत पुराना पीवाईक्यू है। पैकेट सेंड वन लैन टू अनदर वन लैन लैन लोकल एरिया नेटवर्क टू another more than one path exists, more than one path exist, ठीक है ये हो गया। पैकेट में भी routed through multiple bridge y is the spanning algo used for bridge routing, ठीक है। बहुत पुराना पीवाईक्यू है और इसमें लिखेंगे, इसके ऑप्शन भी हैं। पहला है फॉर शॉर्टेस्ट राउट, और दूसरा हो गया सी नंबर, सॉरी बी नंबर, मतलब टू अवॉइड लूप। सी नंबर हो गया फॉर फॉल्ट टॉलरेटिंग, या टू FAULT फॉल्ट टॉलरेटिंग, टॉलरेटिंग टॉलरिंग, ऐसा लिखे टॉलरिंग। और ऑप्शन नंबर डी है मिनिमाइज कोलिजन, टू मिनिमाइज कोलिजन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या स्पैनिंग एल्गोरिथम अभी भी हम लोग पढ़ा वो क्या लूप्स के लिए होती है, ठीक है, क्योंकि लूप्स में फंस जाएगी तो वहाँ पे इनफाइनाइट की और ट्रेवर्सिंग हो जाएगी। तो शॉर्टेज राउट पार्थिंग का स्पैनिंग एल्गोरिथम्स को लेने देने फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह कुछ होता नहीं है, कोलिजन को मिनिमाइज नहीं करते हम लोग इससे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट, ठीक है। तो आज के लेक्चर के साथ साथ हम लोग का ऑफिशियली डेटा लिंक लेयर का चैप्टर फिनिश हो चुका है, राइट। अब हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं IPv4 हेडर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे IPv4 हेडर। अब ये हम लोग का अगला टॉपिक बढ़ने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।